हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज के जिस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा एग्जाम्पल नंबर 10। तो बड़े ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 10 पर फोकस कीजिए। ए बिल फॉर ₹10,000 इज ड्रॉन बाय ए। एक बिल 10,000 रुपीज का ड्रोन किया गया। ड्रोन का मतलब इश्यू बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ए के द्वारा। एंड बी विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड, और बाद में उसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर गुड्स सोल्ड और बाय तो नहीं है, सीधा बताया कि बिल लिखा। किसने लिखा बिल? वो बिल ए ने लिखा 10,000 रुपीज का बी के ऊपर, और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। बिल इज ड्यूली मेड बाय बी। बिल को ड्यूली मेड किया गया बी के द्वारा ड्यू डेट पर। ठीक है ना जी, यानी बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट कर दिया गया। तो पहले एक बात बताए, बिल किसने लिखा? ए ने। किसके ऊपर लिखा? बी के। बी ने उसे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर कर दिया गया। आपको एंट्री पास करनी है ए के यहां पर और बी के यहां पर। आपको ये डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं। इन डिफरेंट कंडीशन में आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि इफ ए, मतलब केस तो एक ही है, बिल तो एक ही है, लेकिन उस बिल के लिए 4 केस दे दिए। पहला केस क्या कहा गया कि इफ ए रिटेन द बिल, ए ने बिल को अपने पास ड्यू डेट तक रखा। 4 केस थे ना, वो चारों केस बताए गए हैं। पहला केस, उस बिल को ए ने अपने पास ड्यू डेट तक रखा। दूसरा, उसने अपने बैंकर से डिस्काउंट पर पैसा ले लिया 9,750। मैंने सभी केस की जर्नल एंट्री करा दी है। तीसरा, उन्होंने वो बिल एंडोर्स का मतलब ट्रांसफर कर दिया सी को इन फुल सेटलमेंट। सी को देने थे 10,200 रुपीज। कितने देने थे सी को? और बिल कितने का है? 10,000। तो ए ने वो 10,000 का बिल दे दिया सी को, और उसका अकाउंट फुल्ली सेटल कर दिया 10,200 रुपीज में। तो फायदा किसको हो गया है यहाँ पर? क्रेडिटर्स को ना। क्यों हुआ? क्रेडिटर्स को तो नुकसान हुआ। क्रेडिटर्स को कितने देने थे? क्रेडिटर्स को 10,200 रुपीज देने थे, और ए के पास बिल था 10,000 का। उसने वो 10,000 का बिल दे दिया सी को, और कहा तेरा मेरा हिसाब क्लियर। तो ए ने तो 200 रुपीज कम दिए, ए को फायदा हुआ और क्रेडिटर्स को नुकसान। लेकिन हम ए के यहां पर सोचकर चलेंगे। ठीक है। इफ ही सेंड्स टू, और उसने वो बिल किसके पास भेज दिया? बैंकर के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो बिल तो एक है, लेकिन उसके कितने केस दिए हैं? उसके 4 केस दिए हैं। शुरू करूं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ए। सबसे दोनों के यहां पर बनानी है, ए के यहां पे और बी के यहां पर। तो मैंने यहां पर लिखा जर्नल एंट्री, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? ए। ठीक है भाई, फॉर्मेट बना लेता हूं जर्नल एंट्री का। फॉर्मेट होगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम जर्नल एंट्री किसके यहां पर बनाएंगे? बी के यहां पर। तो मैंने यहां पर लिखा जर्नल एंट्री। अब हम बना रहे हैं बी के यहां पर। तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में बी। कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो यहां पर मैंने लिखा जर्नल एंट्री बी। फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये मैंने अपना यहाँ पर फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया। पहले स्टार्ट। ठीक है जी। जब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमने गुड्स बेचा नहीं है और गुड्स खरीदा नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बिल की एंट्री बनाएंगे। बिल किसने लिखा? किसने एक्सेप्ट किया? और उसे एक्सेप्टेंस किसको दे दी? ए को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिल लिखने की एंट्री बनाएंगे। डेट तो कोई दी नहीं है, डेट तो दी नहीं है। ठीक। तो सबसे पहले बिल को यहाँ पर एक्सेप्टेंस रिसीव की एंट्री बनेगी। यानी बिल किसके पास आया? ए के। उसे बीआर कहेंगे। तो यहाँ पर हम बीआर जो आ रहा है उसे डेबिट कर देंगे। तो बीआर अकाउंट डेबिट। वो बिल किसने दिया? बी ने, टू बी। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है जी। नरेशन बुक में से देख लीजिएगा, वही एक्सेप्टेंस रिसीव। तो इसने तो एक्सेप्टेंस रिसीव की। एक्सेप्टेंस किसने दी? बी ने। बी एक्सेप्टेंस दे रहा है किसको?
ए को, तो ए रिसीवर है, तो ए को तो यहाँ पर डेबिट कर दिया, ए डेबिट, और इनके पास से क्या गया बिल्स, तो टू बी, ये लिख दिया, और दोनों में अमाउंट भर देते हैं, कितने का बिल है वो 10,000 रुपीज का, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मुझे उम्मीद है फर्स्ट एंट्री क्लियर हुई होगी। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं बताया कि गुड्स परचेस किया, सोल्ड किया, अदरवाइज तो सबसे पहले सोल्ड और परचेस की एंट्री बनाते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। दूसरी एंट्री इसके यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल रिसीव होने की, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, और इसके यहाँ पर बिल्स देने की, एक्स डेबिट टू ए डेबिट टू बिल्स पेमेंट। यहाँ पर ए और बी है ना जी, यहाँ पर टू बी है, सॉरी मैं एक्स बोल रहा हूँ उसके लिए, तो यहाँ पर बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, और यहाँ पर ए डेबिट टू बिल्स पेमेंट। ओके, अब इसके बाद केस दे दिए गए। पहला केस, यदि ए ने बिल ड्यू डेट तक अपने पास रखा, समझ गए। अच्छा एक बात है जी, जब पहली बात नीचे यदि आप एग्जाम्पल के आंसर में जाकर देखो, उन्होंने तो वहां पर पेमेंट करने की सबकी इकट्ठी एंट्री कर दी, लेकिन मैं अलग अलग करता रहूंगा। क्लियर है? पहला केस उन्होंने है जी, हाँ उसके यहाँ पर सेम बनेगी, कहते होंगे सेम बना दूंगा एक साथ, जैसे कहोगे। चलो पहले सुनो ध्यान से, पहले उसने बिल ड्यू डेट तक अपने पास रखा, ठीक है जी, ना तो डेट दी ऊपर बिल की कोई, बस ड्यू डेट तक अपने पास रखा, तो ड्यू डेट पर ए को बिल का क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई। ऊपर देखो कोई महीने दिए गए हैं, कोई महीने तो नहीं दिए गए कि पहले कि बिल की इतनी डेट थी, तो बस ए ने बिल अपने पास ड्यू डेट तक रखा, तो ड्यू डेट आने पर ए को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट केस लिखा, यहाँ पर फर्स्ट केस में से पेमेंट मिल जाएगा, तो इसके यहाँ पर पेमेंट मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। समझ रहे हो भाई बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्लियर? कितने अमाउंट, 10,000। कितनी अमाउंट, 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? उसके यहाँ पर पेमेंट करने की एंट्री बना दीजिए, मैं अलग अलग बनाता चलता हूँ। उसके यहाँ पर पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी अमाउंट, 10,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद दूसरे केस पर फोकस करें। दूसरे केस में इन्होंने क्या कहा, दूसरे केस में कहा कि इफ ही डिस्काउंट इट विद द बैंकर, 10,000 का तो बिल था, बैंक ने उसे क्या किया, डिस्काउंट पर बैंक से पैसे ले लिए। सुनो, इसने क्या किया, बैंक से पैसे ले लिए, ठीक है। जब बैंक से पैसे ले लिए तो इसके पास सेकंड केस में पैसा आया होगा, तो रिसीवर बैंक हो गया, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट। समझ गए? अच्छा, कितने कम लिए, 250, 10,000 का था, 9,750 के 250 रुपए, इसके लिए लॉस हो गया, तो लॉस को डेबिट करेंगे किस नाम से, डिस्काउंट चार्जेस के नाम से। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट। ओके, उसके बाद टू बीआर, क्या करेंगे, टू बीआर। ये बात क्लियर हो गई, टू बीआर। तो दूसरा बिल ए ने क्या किया, बैंक से जाकर डिस्काउंट पर पैसे ले लिए, तो हमने एंट्री बना दी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने लिए, 9,750। कितने की डिस्काउंट थी, 250, और टोटल क्या हो गए, 10,000। ओके, और उसके यहाँ पर जब ड्यू डेट आएगी तो ये पेमेंट कर देगा। इसके यहाँ पर पेमेंट करने की एंट्री सेम, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम इसके यहाँ पर ये एंट्री बना देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी अमाउंट फिल कर दूं यहाँ पर, 10,000 रुपीज। ये हमने यहाँ पर एंट्री बना दी 10, इसके सीधे में 10,000 रुपीज। यहाँ तक क्लियर भाई? भाई ये तो बी तो ड्यू डेट पर आने पर पेमेंट कर देगा। तीसरा केस जाकर देखो, तीसरा केस क्या है, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या कहा गया कि इफ ही एंडोर्स इट, उन्होंने ए के बारे में बता रहे, किसके बारे में बता रहे, ए ने ये बिल एंडोर्स का मतलब ट्रांसफर कर दिया, किसको, सी को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। उसने उधार ले रखा था 10,200 का,
ठीक है, किसने? ए ने। किससे ले रखा था? सी से। सी से 10,200 लिए थे, लेकिन जब ए ने पेमेंट किया तो कितना किया? 10,000। तो ए को फायदा हो गया 200 रुपीज का। इतनी बात क्लियर हो गई। तो वो बिल किसको दिया गया? वो बिल किसको दिया गया? सी को। तो देखो हमने यहाँ पर थर्ड केस लिखा, समझ रहे हो? किसने वो बिल? ए ने किसको एंडोर्स कर दिया? एंडोर्स मींस तो सी रिसीवर है, तो हमने कर दिया सी डेबिट। ठीक है जी, सी डेबिट। क्या गया इसके पास से? बिया। क्या गया जी? बिया। और इसके लिए फायदा हो गया, तो टू डिस्काउंट रिसीव। क्या टू डिस्काउंट लिख दिया? टू डिस्काउंट है। इतनी बात क्लियर हो गई? टू डिस्काउंट अकाउंट। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। क्लियर? अब देखिएगा बीआर। बीआर में तो जाकर कितना फिल कर दीजिए? 10,000 रुपीज और 200 की डिस्काउंट हो गई। टोटल इसे कितने देने थे? 10,200। अगर नहीं समझ में आई दोबारा समझाऊं एंट्री। ए ने ये बिल किसको दे दिया? तो सी रिसीवर है, सी को डेबिट कर दीजिए। ए के पास से क्या गया? बीआर। टू बीआर कर दीजिए और टू डिस्काउंट अकाउंट कर दीजिए। सी में 10,200 बीआर गया, 10,000 को डिस्काउंट में फील कर दिए 200 रुपीज। इतनी बात क्लियर? उसके यहाँ पर आ जाइए। इसके यहाँ पर हम जब ड्यू डेट होगी, पेमेंट करने का टाइम होगा, पेमेंट कर देंगे तो सिंपल कैश बन जाएगी। लेकिन अभी पेमेंट किसको होगा? सी को होगा। बहुत बढ़िया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने एंट्री बना दी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी। कितनी अमाउंट फिल करेंगे इसमें? 10,000। कितने? 10,000। बस ये हो गया। इतनी बात क्लियर? चौथा केस क्या है? चौथा केस है कि उन्होंने ये बिल किसके पास भेज दिया? बैंकर के पास कलेक्ट करने के लिए। ठीक है जी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि बिल बैंकर के पास कलेक्ट होने के लिए जाता है तो दो एंट्री होगी। एक तो जब हम कलेक्ट करने के लिए भेजेंगे और दूसरा पेमेंट रिसीव करने की। समझ रहे हो? तो एक तो बिल हमने जब भेजा जब करेंगे और एक पेमेंट रिसीव करने की एंट्री होगी। ठीक। तो जब हम बिल भेज रहे हैं, जब जी कोमल आकांक्षा सुनी, वो बिल किसने भेजा? किसके पास भेजा? बैंक के पास। नहीं, ये बिल क्या कर लीजिए? कलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो कलेक्ट करने की एंट्री होगी, है ना? चौथा केस, फोर्थ केस में पहले तो कलेक्ट करने की एंट्री होगी। इसमें दो एंट्री होगी। ए, ठीक है। जब ये बैंक में भेजेगा बिल कलेक्ट करने के लिए, तो उस समय तो एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। टू बीआर। ये तो एंट्री तब बनेगी जब ए ने उस बिल को किसके पास भेजा? बैंक के पास कलेक्ट करने के लिए। ओके। एट दैट टाइम उसके यहाँ पर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री। ओके। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। और बस लास्ट में अब पेमेंट रिसीव की और उसके यहाँ पेमेंट करने की। तो जब इसके यहाँ पर पेमेंट रिसीव की एंट्री होगी, वो होगी, यदि आपने एंट्री हर केस की याद कर रखी होगी तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओके। 10,000 रुपीज। कितनी अमाउंट फिल कर दें? 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके यहाँ पर होगी बस भी पेमेंट करने की। उसके यहाँ पेमेंट करने की वही बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके यहाँ पर हमने ये एंट्री कर दी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। कितनी अमाउंट फिल करेंगे हम? 10,000 रुपीज। ये था जी क्वेश्चन। प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन नंबर 10 खोलिएगा एक बार। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े। X ड्रो ऑन Y ए बिल फॉर 4,000 विच वाज ड्यूली। X ने एक बिल लिखा Y पर 4,000 रुपए का, जो किसने एक्सेप्ट कर लिया? Y ने इस बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट कर दिया। आपको जर्नल एंट्री करनी है XY के केस में। ठीक है जी। फॉर्मेट बना लो जल्दी से, कॉपी पर लो, मैं ही करा दूंगा। ठीक है जी। वही चार केस है। पहला केस क्या है भाई?
एक बार पढ़ लो, पहला केस है बिल एक्स ने ड्यू डेट तक अपने पास रखा। दूसरा, एक्स ने बैंक से पैसा 100 रुपीज की डिस्काउंट पर ले लिया। तीसरा, उसने वो बिल जेड को दे दिया उसके फुल सेटलमेंट में 4080 में। और चौथा, भाई पढ़ लो पहले, मैं कह रहा हूं। और चौथा केस, वो बैंकर के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया गया। जल्दी से फॉर्मेट बना लें, इन द बुक ऑफ एक्स, इन द बुक ऑफ वाई, जर्नल एंट्री। ऐसे ही बिल्कुल देखो जल्दी से, जर्नल एंट्री एक्स और जर्नल एंट्री वाई, फॉर्मेट बना लो, जल्दी से करते चलेंगे। ठीक है, पहले तुम फॉर्मेट बना लो अपना। जर्नल एंट्री एक्स के यहां पर और जर्नल एंट्री वाई के यहां पर। जब फॉर्मेट बन जाए तब बता दीजिएगा। जर्नल एंट्री एक्स, जर्नल एंट्री वाई। जर्नल एंट्री एक्स, जर्नल एंट्री वाई। स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले हम किसके यहां पर जर्नल एंट्री बनाएंगे? एक्स के यहां पर जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सब स्टार्ट कीजिए। पहले देखिएगा क्वेश्चन में गुड्स बाय और सोल्ड दिया हुआ है क्या? ठीक, सब बस बिल की करेंगे। वो बिल सबसे पहले एक्स, कौन बिल लिखेगा? एक्स। किसको दे देगा? वाई से एक्सेप्ट करके किसको वापस कर देगा? एक्स को। तो यहाँ पर तो एंट्री बना दीजिए, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। एक्स के यहाँ पर एंट्री बनाइएगा किसकी? बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है जी, कितनी अमाउंट? 4000। ये तो आपने किसके यहाँ पर एंट्री बना दी? एक्स के यहाँ पर। वाई के यहाँ पर जाइए, वाई ने वो बिल दिया किसको? एक्स को। तो एक्स डेबिट कर दीजिए, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने अमाउंट फील करेंगे? 4000 रुपीज फील कर दीजिए। ठीक है जी, कर दी फील 4000 रुपीज। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। ठीक, अब अपने केस पर आ जाइए। पहला केस, पहले केस में बताया फर्स्ट केस में कि एक्स ने वो बिल ड्यू डेट तक अपने पास रखा। तो जब ड्यू डेट तक अपने पास रखा, ड्यू डेट आने पर एक्स को तो बिल का पेमेंट मिल जाएगा और वो पेमेंट करेगा। तो एक्स के यहाँ पर फर्स्ट केस लिख दीजिए। लिख दिया एक्स के यहाँ पर। इसके यहाँ पैसा रिसीव करने की एंट्री करें फर्स्ट बिल की। ड्यू डेट तक अपने पास रखा, ड्यू डेट पर क्या मिल जाएगा? पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। भाई जब इसने ड्यू डेट तक रखा, ड्यू डेट पर इसे पैसा मिल जाएगा। कितने अमाउंट फील कर दो? 4000। और उसके यहाँ पर पेमेंट करने की एंट्री बना दो वाई के यहाँ पर। वाई के यहाँ पर पेमेंट करने की क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 4000 रुपीज। पहला केस इस तरह से क्लियर हो गया, समझ गए? दूसरे केस पर आ जाए, सेकंड। पढ़िएगा पहले जी, बोलूं। सेकंड केस में कहा कि एक्स ने वो अमाउंट अपने बैंकर से 100 रुपीज की डिस्काउंट पर ले ली। या तो एक्स के यहाँ पर सेकंड केस डाल दो। एक्स को पैसे की जरूरत थी, वो बैंक के पास गया, बैंक ने 100 रुपीज की डिस्काउंट काट कर वो पैसा दे दिया। तो वो डिस्काउंट एक्स के लिए क्या है? लॉस, प्रॉफिट, लॉस है। तो एंट्री बना दीजिए उसके यहाँ पर सेकंड केस डालकर। क्या एंट्री बनाइएगा? ये वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। क्लियर है भाई? बैंक में जाकर तो आप अमाउंट फिल कर दीजिए जी। 4000 में से 100 घटा दो, 4000 में से 3900। तो बैंक में जाकर तो आप कितनी अमाउंट फिल कर दीजिए? 3900। डिस्काउंट में जाकर कितनी अमाउंट फिल कर दीजिए? 100। और टोटल कितने हो गए? 4000। समझ गए? वाई के यहां पर आ जाए, वाई के यहां पर सेकंड केस डाल दें। डाल दिया सेकंड केस, बस उसके यहां पर पेमेंट करने की एंट्री क्या बनेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके यहां डिस्काउंट का क्या था? वो तो तुम समझ में नहीं आई क्या बात है। ए ने लिया बैंक से पैसा। अब जब ड्यू डेट पर कौन पेमेंट करेगा? बी। बी यहां पर वाई किसको करेगा? एक्स को क्यों करेगा? भाई तुम घर पर तैयारी नहीं करते, फिर यहाँ पर उल्टा सीधा बोलते हो। ठीक है, अरे भाई जब बिल किसने लिखा? ए ने। वाई को दिया,
वाई ने एक्सेप्ट करके ए को दे दिया, ए को पैसे की जरूरत थी, ए गया बैंक के पास, बैंक के पास जाकर कहा कि अब तो मुझे आप पैसे दे दो, और जब टाइम आएगा वाई आपको पैसा देगा, तो वाई किसको पैसा देगा? बैंक को। समझते हैं इस चीज में क्लोज समझा रहा हूं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो यहाँ तो इसने पैसा ले लिया बैंक से, इसके यहाँ पर एंट्री बना दी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर, ठीक 3900। बैंक को क्या फायदा हो गया? बैंक ने 100 रुपए काट कर दिए, और जब पेमेंट का टाइम आएगा वाई पूरा पैसा किसको दे देगा? बैंक को। बैंक कैसे को? ये बैंक फायदा कर रहा है अपना 100 रुपए का, समझ गए? तो इस टाइम को इसने बैंक से ले लिया, और वाई किसको पेमेंट करेगा? बैंक को फुल पेमेंट करेगा। तो क्या एंट्री बन जाएगी? बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी? 4000। और एक रिक्वेस्ट है, याद कर लो घर में जाके सारे केस, ठीक है ना? यहाँ पे बैठते सोचो ना, यहाँ याद ही नहीं आपके केस हो। चलो नेक्स्ट केस पर फोकस करें। नेक्स्ट केस, थर्ड केस क्या है? एक्स ने वो बिल किसको दे दिया? जेड को। जेड को कितने देने थे? 4080, लेकिन एक्स ने 4000 का बिल देकर यूं क्या दिया? तेरा मेरा अकाउंट सेटल हो गया। तो एक्स ने 80 रुपए कम दिए, एक्स को फायदा हो गया। तो थर्ड केस डाल दो। थर्ड केस, वो बिल किसको दे दिया गया? एक्स के यहाँ पर जेड को। तो जेड डेबिट, जेड रिसीवर है, तो जेड डेबिट क्या गया? बिल टू बीआर और टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक। जेड को कितने देने थे? जेड को तो देने थे 4080, तो जेड में तो जाकर फिल कर दो 4080 कर दिए। भी कितने का बिल था वो? तो बीआर में 4000 और डिस्काउंट 80, क्योंकि एक्स ये किसको? एक्स को फायदा हो गया 80 रुपए का। उसके यहां पर जाओ, किसके यहां? अब वाई किसको पैसे देगा? जेड को देगा, बिल्कुल, और पूरे देगा 4000 रुपीज का, जितने का बिल था। तो उसके यहां पर पेमेंट करने की एंट्री बना दो, क्या बनी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 4000 रुपीज, ठीक है जी। तो इस तरह से एक्स ने बिल जेड को एंडोर्स कर दिया था, और ड्यू डेट पर वाई ने पेमेंट किसको कर दिया? वाई ने पेमेंट किसको करा? जेड को कर दिया। यहां तक क्लियर? इसके बाद लास्ट केस पर फोकस कीजिए। लास्ट केस में कहा एक्स ने वो बिल कहां पर सेंड कर दिया? बैंक के पास कलेक्शन के लिए। दो एंट्री होंगी। पहली एंट्री सुनो, पहली एंट्री बनेगी जब एक्स ने वो बिल कलेक्शन के लिए भेजा, और दूसरी एंट्री होगी पेमेंट रिसीव करने की और उसके यहाँ पेमेंट करने की। पहले इसके यहाँ पर एंट्री बनाइए, किसके यहाँ पर? एक्स के यहाँ पर। केस डालिए अपना फोर्थ। सबसे पहले बिल को सेंड करने की एंट्री बनाइए, क्या बनेगी? हाँ, आराम से समझिए, कोई बात नहीं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। भाई ना बोलो अगर नहीं पता है, याद नहीं किए। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, ठीक है ना? तो ये एंट्री बनी। ये एंट्री किस चीज की बनी? बिल को कलेक्शन के लिए भेजने की। अमाउंट भर दीजिए 4000 रुपीज, भर दिए 4000। वाई के यहां पर जाकर लिख दो नो एंट्री, इसकी कोई वाई के यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है जी। तो वाई के यहां पर क्या लिख दिया? नो एंट्री। ये सुनो, ये एंट्री किस चीज की है? ये एंट्री है कि बिल को कहां पर भेजा गया? बैंक के लिए भेज रहा है एक्स, कि भाई जिम्मेदारी बैंक को दे दी कि बिल को कलेक्शन का काम आपका है, ठीक। अब बस सेकंड एंट्री बनेगी, इसके यहां पर एक्स के यहां पर पेमेंट रिसीव करने की और उसके यहां पर पेमेंट करने की। सबसे पहले एक्स के यहां पर बनाए पेमेंट रिसीव करने की। पेमेंट रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है ना? तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्लियर है भाई? इसमें आप कितनी अमाउंट फील करेंगे? इसमें आप 4000 रुपीज फील करेंगे। तो रुक जाए, एक मिनट सुने। अगर ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री आती है तो एक्स की यहाँ पर दो एंट्री बनेगी। पहली एंट्री तो किसकी बनेगी? सेंड करने की एंट्री बनेगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक्स के यहाँ पर एंट्री बनेगी जब पेमेंट रिसीव होगा। पेमेंट रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 4000 रुपीज। तो एक्स के यहाँ पर एंट्री क्लियर हुई।
अब वाई के यहां पर फोकस कीजिएगा। जब हम वाई के यहां पर आएंगे तो वहीं के यहां पर एंट्री बनेगी पेमेंट करने की, ठीक है ना, और ये पेमेंट बैंक को करेगा, तो इसके यहां पर पेमेंट करने की क्या एंट्री बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इनके यहां पर एंट्री बना दी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी अमाउंट फील करेंगे, 4000 रुपीज हम फील करेंगे। तो बस आज हम इस वीडियो में यहीं तक कवर करेंगे। तो आज हमने एग्जाम्पल 10 और प्रैक्टिकल 10 सोल्व किया। थैंक यू।